नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल जीके विद एमडीपी। तो आप सभी कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज हम पढ़ रहे हैं अप्रैल की करंट अफेयर। देखिए, ये आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। इसे अगर हम 2-3 बार सिर्फ सुन लेते हैं, सुनने से ही जो है ना बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं कि यूपी इन्वेस्टर समिट का ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2024 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश सम्मेलन के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का उद्घाटन किया। देखिए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों निवेशकों को उत्तर प्रदेश राज्य के निवेश के अवसरों और क्षमता को प्रदर्शित करना है। कार्यक्रम में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 14,000 से अधिक परियोजनाओं का शुभारंभ किया। 10 लाख करोड़ रुपए मूल्य की इन परियोजनाओं के लिए निवेश प्रस्ताव फरवरी 2023 में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान प्राप्त किए गए थे। प्रधानमंत्री ने औद्योगिक उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। नेक्स्ट है कि सफाई कर्मियों के लिए ई सेवा पोर्टल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 जनवरी 2024 को गोरखपुर में सफाई कर्मियों के लिए ई सेवा पोर्टल और 10 लाख तक की दुर्घटना बीमा व कल्याण कोष का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने डोर टू डोर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वच्छता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नगर निगम की 116 करोड़ रुपए की लागत वाली 176 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण के तहत विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट भी वितरित किया। नेक्स्ट है ये कन्या कन्या सुमंगल योजना के तहत अनुदान में वृद्धि। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के महिला कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अनुदान में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की। अप्रैल 2024 से प्रति लाभार्थी अनुदान 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए सालाना हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने वाली इस पहल का उद्देश्य जन्म से ही उनकी शैक्षिक यात्रा के माध्यम से उनके कल्याण को बढ़ावा देना है। वर्ष 2019 में शुरू की गई वर्ष 2019 में शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण विभाग एक प्रमुख पहल है। देखिए, कानपुर में विठूर महोत्सव 10 से 12 फरवरी 2024 तक कानपुर में 3 दिवसीय विठूर महोत्सव का आयोजन किया गया। वर्ष 2017 से यह महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यह महोत्सव लोगों को विठूर के इतिहास और संस्कृति का भी परिचय कराता है। विठूर ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ का इतिहास नाना राव पेशवा और झांसी की रानी से जुड़ा रहा है। इनके साथ ही भगवान राम के पुत्र लवकुश ने भी इसी धरती पर जन्म लिया। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2024। देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय में 15 से 17 फरवरी 2024 तक अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2024 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। समागम में विभिन्न राज्यों के 200 से अधिक विश्वविद्यालय के कुल कुल अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समागम और शिक्षा को औद्योगिक जगत से जोड़ने, देश के विकास में शिक्षा के योगदान और शिक्षण संस्थाओं में आपसी तालमेल पर वार्ता आयोजित की गई। नेक्स्ट है कि वाराणसी में क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन। वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने 3 से 5 फरवरी 2024 तक शाहपुर परिसर में 3 दिवसीय क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन किया। मेले में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सूर्य प्रताप शाही थे।
यह मेला एसोसिएशंस फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन इन वेजिटेबल्स, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य सरकार तथा सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों के सहयोग से आयोजित किया गया। देश में व्यवस्थित सब्जी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 1999 में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान को स्थापना वाराणसी में की गई। विश्वविद्यालय में मानव डीएनए बैंक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मानव डीएनए बैंक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है। इसी क्रम में 30 जनवरी 2024 को बीएचयू के जंतु विज्ञान विभाग के ज्ञानेश्वर लैब में ऑटोमेटेड डीएनए डीएनए बैंक का लक्ष्य व्यक्तिगत चिकित्सा, वन्यजीव संरक्षण और महामारी विज्ञान के अध्ययन के लिए आनुवंशिक डेटा एकत्रित करना और उसका विश्लेषण करना है। पहले चरण में इस बैंक में विभिन्न जातियों और जनजातियों के 50,000 सैंपल जुटाने की योजना बनाई गई। इसमें 5 वर्ष का समय लगा। ये मशीन मेक इन इंडिया के तहत पूर्ण रूप से स्वदेशी है, साथ ही ये पर्यावरण अनुकूल भी है। इन मशीनों द्वारा किसी भी जैविक सामग्री तथा खून, लार, बाल या फिर टिश्यू से डीएनए निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है अयोध्या के लिए आठ नई उड़ान सेवाएं शुरू। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 फरवरी 2024 से उत्तर प्रदेश में अयोध्या के लिए 8 नई उड़ान सेवाएं शुरू की। स्पाइस जेट द्वारा संचालित नई उड़ान सेवाएं अयोध्या को दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा, मुंबई और बेंगलुरु से जोड़ेगी। हाल ही में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा मिला है और वहां आर्थिक और सामाजिक विकास के अवसर बढ़े हैं। 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम के नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। कब किया था? 30 दिसंबर 2023 को। नेक्स्ट देखते हैं। सौर ऊर्जा लोकार्पण। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने 27 जनवरी 2024 को 1.5 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा रूफटॉप पावर प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। इस सौर ऊर्जा पावर प्रोजेक्ट से प्रतिवर्ष 90 लाख से 1 करोड़ रुपए की बचत होगी। आगामी कुछ वर्षों में समस्त उत्तर प्रदेश के सभी बड़े संस्थानों में सोलर पावर प्रोजेक्ट द्वारा विद्युत मुहैया कराई जाएगी। बदायूं में एचपीसीएल के बायोगैस प्लांट का उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 27 जनवरी 2024 का बदायूं के सैजन के बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। बायोगैस प्लांट के साथ जिले का अलग अलग विधानसभा में 424 करोड़ की 44 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। इस मौके पर बदायूं के अलावा जनपद सीतापुर, जौनपुर, बरेली, कन्नौज, कानपुर देहात, अमेठी, बहराइच और फतेहपुर में स्थापित होने वाले बायोगैस संयंत्रों का शिलान्यास किया गया। प्रदेश की जो है अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं। 16 फरवरी 2024 को लखनऊ में 67 ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 फरवरी 2024 को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सोलर रूफटॉप प्लांट का लोकार्पण तथा एमबीबीएस छात्रों के लिए 60 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए प्रशासनिक भवन का
शिलान्यास किया। 16 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स के चीफ अमिताभ यश को एडीजी ऑर्डर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। पूर्ण कुमार के डीजीपी बनने के बाद से यह पद खाली था। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय का 109वां स्थापना दिवस 14 फरवरी 2024 को विश्वविद्यालय परिसर में मनाया गया। नेहरू युवा केंद्र लखनऊ के तत्वत स्तरीय राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के तहत 14 फरवरी 2024 को वर्चुअल भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 फरवरी 2024 को गोरखपुर में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 फरवरी 2024 से मुजफ्फरनगर के भांगार से परियोजना यात्रा का शुभारंभ किया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों की शिकायतों पर विचार करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। यह समिति उनके लिए बनाई गई जिसकी भूमि विकास उद्देश्यों के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे क्षेत्रों में अधिग्रहित की गई थी। उत्तर प्रदेश मेट्रो ने आगरा के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर मणिदीप कर दिया। पीलीभीत हम बात करते हैं हमें पीलीभीत जनपद में सरकारी समर्थन मूल्य योजना के तहत 124 गेहूं खरीद केंद्र खोले जाएंगे। 124 गेहूं खरीद केंद्र खोले जाएंगे। टीबी मुक्त बनाने की प्रदेश सरकार की मुहिम के तहत 57,647 पंचायतों में से 1748 ने टीबी मुक्त होने का दावा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 27 जनवरी 2024 को लखनऊ में 19वें एशियाई चतुर्थ पैरा एशियाई खेल 2022 और 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नेक्स्ट है बिहार करंट अफेयर पढ़ते हैं। फर्स्ट है कि 1 करोड़ 1 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन। देखो बिहार सरकार ने 20 फरवरी 2024 को कहा कि प्रदेश में 1 करोड़ 1 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है और इस पर सालाना करीब 4,951 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो रही है। इन लाभार्थियों में से 76,83,000 को वृद्धावस्था पेंशन, 13,35,000 को विधवा पेंशन तथा 9,82,000 दिव्यांगों को पेंशन प्रदान की जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में कहा कि वर्तमान सामाजिक पेंशन की राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नेक्स्ट है बिहार योग विद्यालय का 61वां स्थापना दिवस। ठीक है, 14 फरवरी 2024 को विश्व प्रसिद्ध बिहार योग विद्यालय मुंगेर का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। बिहार योग विद्यालय योग प्रशिक्षण प्रदान करने वाला एक शैक्षिक एवं धर्मार्थ संस्था है। यह विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय, इसके 200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं सैकड़ों राष्ट्रीय योग एवं आध्यात्मिक केंद्र हैं। इसे मानद विश्वविद्यालय डी का दर्जा दिया गया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1963 में स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने की थी। नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का नया स्पीकर चुना गया। 12 फरवरी 2024 को तत्कालीन अध्यक्ष
अवध बिहारी चौधरी के विरुद्ध पेश अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ था। प्रस्ताव के पक्ष में 125 और विपक्ष में 112 वोट पड़े थे। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद तीसरी बार अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। बिहार विधानसभा के किसी एक कार्यकाल में सबसे अधिक अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड भी 17वीं विधानसभा के नाम दर्ज है। नंदकिशोर यादव पहली बार 1995 में विधायक चुने गए थे। नीतीश कुमार की सरकार में वे पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। कालूघाट कालूघाट अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन। कालूघाट अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री 24 को बिहार के सारण में नवनिर्मित कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया। गंगा नदी के किनारे बने इस टर्मिनल का निर्माण 82 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से किया गया। इस टर्मिनल पर सालाना 77,000 से अधिक बड़े कंटेनर के रख रखाव की सुविधा है। नवनिर्मित टर्मिनल राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 पर चलने वाले जहाजों का माल ढुलाई, आवाजाही, रख रखाव और अन्य प्रकार की आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराएंगे। यह विशेष रूप से हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह से आने वाले जहाजों की आवाजाही को सुगम बनाने में मदद करेगा। बिहार में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट 13 फरवरी 2024 को बिहार में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट विधानसभा में पेश किया गया। यह नवगठित नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का पहला बजट। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में बजट पेश किया। श्री चौधरी के पास वित्त मंत्रालय का कार्यभार है। बिहार सरकार ने 2.78 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें शिक्षा विभाग को 22% से अधिक धनराशि आवंटित करके शिक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों का आवंटन। शिक्षा विभाग को 22,200.35 करोड़ रुपए 22.20% का आवंटन। ग्रामीण विकास विभाग को 840.56 करोड़ रुपए 13.84% का आवंटन। समाज कल्याण विभाग को 8.19% का आवंटन। ग्रामीण कार्य और स्वास्थ्य विभाग को 7409.13 करोड़ रुपए 7.41 तथा 7.12% आवंटित। देखिए, नीतीश कुमार को विश्वास मत प्राप्त। बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने 12 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। राज्य में 243 सदस्यों वाले सदन में 129 विधायकों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों ने मतदान का बहिष्कार किया। विपक्षी दलों की अनुपस्थिति में नीतीश सरकार के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया गया। सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने की। जब भगवान सूर्य की प्राचीन प्रतिमा, देखिए चित्र के सिजोरी गांव में 6 फरवरी 2024 को सिमरा तालाब की खुदाई के ऊंचाई एक अति प्राचीन दुर्लभ मूर्ति मिली। यह प्रतिमा भगवान सूर्य के है। प्रतिमा के 1500 से 1600 वर्ष पहले के पाल काल के प्रारंभिक दौर के होने की संभावना जताई गई है। भगवान सूर्य की इस दुर्लभ प्रतिमा की 8वीं सदी के समय की होने का अनुमान जताया जा रहा है। मुकुट पहने सूर्य की प्रतिमा, दोनों हाथों में कमल के फूल की आकृति है। वही प्रतिमा के पैर में जूता है, जो सिर्फ सूर्य की प्रतिमा में ही देखने को मिलता है। झारखंड की बात करेंगे तो चंपाई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने 2 फरवरी 2024 को झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 31 जनवरी 2024 को परिवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपाई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चंपाई सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हम थोड़ा बिहार का कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम देख लेते हैं।
इसके बाद वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। नेक्स्ट हम वीडियो में आगे का काम करेंगे, आगे पढ़ेंगे। 24 से 29 फरवरी 2024 तक पटना में बिहार की प्रसिद्ध कढ़ाई की कला सूजने पर आधारित प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। समस्तीपुर जिले में स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में 24 फरवरी 2024 को 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया। बिहार में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा होने के बाद सीपीआई एमएलए के विधायक मनोज मंजिल की विधानसभा सदस्य समाप्त हो गई। 13 फरवरी 2024 को भोजपुर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने मनोज मंजिल और 22 अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय जिले में प्रसिद्ध गंगा से मैया धाम में 115 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया। 23 फरवरी 2024 को जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता नरेंद्र नारायण यादव सर्वसम्मति से विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। हाल ही में बिहार सरकार ने स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए 9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवार में से प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच।